वृंदावन बिहारी लाल की। आज कन्हैया सभी ग्वाल बालन के संगे चले और कहाँ पहुंच गए अवधेश भैया? काली देव पे। जैसे ही काली देव पे भगवान श्याम सुंदर आए, गेंद का खेल शुभारंभ हो गया। उसी समय वो गेंद कन्हैया ने दामा को दी। कन्हैया ने दामा को दी। ले भैया गेंद, ले भैया, ले गेंद, ले आओ। डरिए भैया। अरे भैया अच्छी तरह से खेलो। जो बदमाश है ना दामा, कल से लेकर के नहीं आएंगे। इस नालायक को खेलना तो आता नहीं, साथ में चल देता है। लाओ भैया देवते, ले भैया, ला भैया। अरे भाई कैसे खेलने यार? अरे दामा भैया धोखे से चली गई काली दा में गेंद। गेंद भाई चाहिए हमें। अब भैया मैं क्या करें? कहीं तो ले आओ भैया। अब कहाँ से लाए? कहीं से ले आओ, गेंद चाहिए। अरे भैया दूसरी दे दी, दूसरी गेंद भाई चाहिए भाई। दूसरी दे देंगे। गेंद भाई चाहिए, दूसरी दे देंगे भैया। नहीं चाहिए भाई। कमर को छोड़ दे। नहीं छोड़ेंगे। मेरे पीतम्बर को छोड़ दे दामा। नहीं छोड़ेंगे। तू नहीं जानता हम कन्हैया है, कन्हैया। कन्हैया पे घर के लाए। मेरा नीच साले पकड़ के फेंक देंगे नीचे। ओहो, मुझे अपनी औकात नहीं मालूम। औकात? कन्हैया से बात कर रहा, कन्हैया से। तू ये गेंद दे दे, पहले कन्हैया बनाइए, बाद में देखें। कमर को छोड़। यशोदा सोने में फूट दे के रोई रही। अगर इतने ही बलधारी हो तो जाकर के कमल के पुष्प ले आओ। ये तो एक तमाचा मारोगे तो मैं भी कम नहीं, मेरी भी लाठी। कान में
भगवान कन्हैया से आज दामा कहने लगा औखात में रहो श्याम, औखात में तुम कोई राजा नहीं हो, इतने ही बड़े बलधारी हो, कृष्ण मुरारी हो, तो कंस के यहाँ पर 2 छपरियां पुष्प भिजवाए दे। वो मैया की दशा देखो, यशोदा की और बाबा नंद की, जो कोने में मुड़ देख करके रो रहे, और तुम अपनी औकात को भूल गए कन्हैया। जैसे औकात वाली बात सुनी महाराज, तो वैसे ऐसी जाति होती है, वैसे जल्दी खून खोलन लगत है। उसी समय कन्हैया को जैसे ही खून खोलो तो कदम के वृक्ष पे चढ़ गई। क्या किया कन्हैया? पाई समय के पीछे छलांग धारी के मारी, लौट के नहीं आएगो। दामा तूने बहुत गलत किया। सभी दामा को गालियां देने लगे भक्त लोग। जब दामा को गालियां दी हैं सभी ने, तो इधर मैया यशोदा को पता चलो कि मेरा लाला काली देह में कूद गयो। तो भला ऐसी कौन सी मैया होगी जो अपने लाला की ऐसी बात सुन के उसकी क्या हालत होगी माता। आज मैया यशोदा बाबा नंद वहां से भागते हुए चले। जैसे ही बाबा नंद मैया यशोदा काली देह पे आई, जवाब दिया मेरा कन्हैया कहाँ गया, श्याम कहाँ गया। ग्वाल बाल कहने लगी ओरी मैया मेरो कन्हैया आज हम सबसे अलग है गयो, तो काली देह में कूद के मर गो। आज मैया गैया की तरह रवाने लगी। प्यारे बंधुओं सभी ग्वाल बाल और बलराम मैया यशोदा को धीरज दिलवाए रही। जवाब दिया मैया पागल न हो जा, कन्हैया ब्रह्म है, कन्हैया ऐसे नहीं मरेगा। यशोदा कहने लगी ओरे बलराम मेरा लाला है, या वो ब्रह्म हो या वो साधारण राजकुमार हो, मेरे लिए हमारा लाला है और बिना लाला के मैया जीवित नहीं रह पाएगी। वो नर है या नारायण है या तो देवतारी है, बलराम तो इतना ध्यान रहे मेरे मोहन कृष्ण मुरारी है। और मैया बोली जोई की यशोदा ने कई किसने दारू धीर श्याम मंदिर में चाच को मेरो
शरीर। आज मैया यशोदा रोने लगी, माताओं यशोदा रोई ताड़ मार, ओ कुंवर कन्हैया का गए, नंदन छाती पीड़ दैयो, कृष्ण मुरारी का गए। मनु की लकी बन गई है मेरे कृष्ण मुरारी। लकी बन गई है सुधा की बतो गैया सीध कराई रे, बिना तुम्हारे ओ गिरधारी नैया डूबी जाई रे। हमने नहीं जानी अवधेश भैया, हमने नहीं जानी लाला हमेशा दे जय हमने। हमने नहीं जानी कन्हैया हमेशा दे जय हमने। भक्त लोगों इधर मैया यशोदा बिलख रही है, तब तक इधर यार प्रेम सरकार भगवान से हम सुंदर काली देह में आ गई। जैसे ही काली देह में नांगनियन ने देखो है भगवान कन्हैया को। दीदी हाँ देख तो देख 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 कितो को सुंदर लड़का देख कितो नेकसो है और कैसे चलो आए रहे। देखो जब डर नहीं लगा तो हमारी जी सोए रहे कि जग गई तो खत्म कर दी बनाए। हाँ गुइया एक बात बताएं, हाँ कम जो नहीं है सोई लग रहा देखो छाती काले चलो आए रो जरूरी लगा रुक जा कर जी जग गई तो खत्म कर दी। दीदी हाँ बहुत चुटकीलो है, चुटकीलो ना मैं जहरीलो बोल लगी रहो। दूसरी कहने लगी जहरीलो है, तीसरी कहने लगी बेना बहुत मटकीलो है। मटकीलो तो अगर जे अपने जे जग गए अपन तो जय पता नहीं का हाल है जको। उसी समय एक नांगिनिया कहने लगी बेना बहुत हडीलो है, देख छाती को ताने चलो आए रहो, कतई डर नहीं लगतो। जब पता नहीं अगर मेरे पति जग गए तो जगह हड्डी को शर्मा बन जाए। प्यारे बंधु उसी समय इधर भगवान कन्हैया पास में आ गए। नांगिनिया कहने लगी ए बालक हाँ वापस वापस काहे नहीं 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 वापस मतलब का है। अरे तुझे नहीं मालूम मेरे पति सो रहे हैं, यदि ये जग गए तो तेरी जिंदगी खत्म कर देंगे। जगह 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 हैं? हाँ देख ली पति को सही बता सही बता रहे। कन्हैया कहने लगे सुन नांगिनिया तुझे पर घमंड है, जगह अपने पति को, मैं भी देखूंगा तेरे पति में कितना बल है। तो आज कन्हैया बोले हैं प्यारे बंधु अब जगह तनिक अपने पति को मैं बाती उसी से करना है।
लगा तनिक अपनी पति को, ये बात भी उसी से करना है। जब मरने को हम आए हैं फिर मरने से क्या। जवाब दिया जब मरने के लिए आए तो मरने से क्या डरना है। जगह अपने पति को, मैं भी देख तेरे पति में कितना बल है। उसी समय कन्हैया ने क्या किया दादा, आगे बढ़ के कालिया नाग के पास में पहुंच गए और जाए कि सबसे पहले क्या करो अवधेश भैया, सब मोह कुचिन तो वे पूछ कुचिल वो सुनो भाई। आगे बढ़े नाग की तुमको दियो दवा, उस पानी भरता हुआ नाग हो सका। जैसे नाग जागा कन्हैया के सत्रोने लगा, फुसकारी भरने लगा। सनन सनन सन 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 कर उत्तम मन मोह से कस कस के फन मारता हुआ बोलो श्याम सुंदर से। समय भगवान कन्हैया के शरीर से कालिया नाग लपट गया। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने अपना शरीर इतना गर्म किया है, इतना गर्म किया, उसी समय कन्हैया को छोड़ के नाग अलग है गयो। जैसे अलग भयो प्यारे बंधुओं, उसी समय इधर भगवान कन्हैया ने उस नाग को नाथ लिया। जैसे ही नाग को नाथो और नाग के फन पे बैठ गए बंसी वाले। जैसे ही कालिया नाग के फन पे बैठे माताओं तो तीनों नांगनी आएगी। जवाब दिया कन्हैया, ओ कन्हैया, हाँ तामसी जीव है, तामसी जीव है, मेरे पिया की भीख दे दी। अबे बहुत घमंड है, तो मैं जग गई तो खाई ली। गलती हो गई, गलती हो गई, क्षमा कर दे, क्षमा। चलो ठीक है। जवाब दिया, तामसी जीव स्वामी मेरी तुमको मेरे
अपने पति की भीख मांगी। जवाब दिया छोड़ तो देंगे लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको काली देह में नहीं रुकना होगा, यहाँ से चले जाओ रमुनक द्वीप पर। जवाब दिया भगवान वहां पर वरुण रहता है, वो मुझे खा जाएगा। कन्हैया कहने लगे मेरे पैरों का चिन्ह हो गया, रमुनक द्वीप में आपको कोई नहीं बोलेगा। उसी समय भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कालिया नाम से सबसे पहले मुझे बाहर छोड़ के आओ, उसके बाद में यहाँ से आप चले जाना। भक्त लोगों से समय कन्हैया जैसी काली दे के बाहर आए। मैया यशोदा ने देखो आज अपने लल्ला को, तो आज मैया भागी है और लल्ला को गले से लगा लिया। और सभी ब्रजवासी वहां पर गीत गाने लगे, बोलेंगे सभी लोग।